दोस्तों, आज दुनिया के कोने कोने से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने चीन और अमेरिका दोनों के होश उड़ा दिए हैं। एक तरफ अमेरिका अपने पुराने परमाणु परख के नियमों को तोड़ने की तैयारी में दिख रहा है, तो दूसरी तरफ भारत ने चुपचाप ऐसा कदम उठाया है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। अब भारत कुछ ऐसा बनाने जा रहा है जिसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े सूरमा देशों की नींद उड़ चुकी है। यह है भारत का वह अंतिम ब्रह्मास्त्र जिसके सामने दुनिया की कोई भी परमाणु शक्ति टिक नहीं पाएगी। यह खबर चीन और अमेरिका के लिए सबसे बड़ा डर क्यों है? भारत ने चुपचाप कौन सा गुप्त टेस्ट कर डाला है जिससे डिफेंस एक्सपर्ट्स में हलचल मची हुई है? और भारत अब हाइड्रोजन बम के आगे कौन सा महाविनाशक हथियार बनाने की तैयारी में है जिसे देखकर पूरी दुनिया कांप उठेगी? हम जानेंगे कि आखिर क्यों भारत को ऐसे हथियार बनाने की जरूरत पड़ रही है जो सीधे चीन और अमेरिका की बादशाहत को चुनौती दें। तो अगर आपको भारतीय वैज्ञानिकों के इस पराक्रम पर गर्व हुआ हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना न भूलें। तो चलिए इस पूरे महाखेल की शुरुआत से समझते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है अमेरिकी राष्ट्रपति के एक बयान से जिसने पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया था। उन्होंने खुले तौर पर कहा था कि अमेरिका रूस और चीन पर दबाव बनाने के लिए खुद परमाणु परीक्षण कर सकता है। उनका मानना था कि रूस और चीन चोरी छिपे छोटे परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, इसलिए अमेरिका को भी अपनी ताकत दिखानी होगी। दोस्तों, यह कोई साधारण धमकी नहीं थी। अगर अमेरिका ऐसा करता तो दुनिया में एक बार फिर परमाणु हथियारों की होड़ शुरू हो सकती थी, जैसी शीत युद्ध के दौर में देखने को मिली थी। इसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर भी पड़ता। अब बात करते हैं भारत के उस गुप्त टेस्ट की जिसने चीन और अमेरिका दोनों की हवा टाइट कर दी। भारत ने औपचारिक तौर पर कोई परमाणु परीक्षण घोषित नहीं किया है, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिक लंबे समय से मानते आए हैं कि भारत के पास हाइड्रोजन बम यानी थर्मोन्यूक्लियर हथियार बनाने की क्षमता है। अमेरिकी रिपोर्टों में भी यह इशारा मिलता है कि भारत के पास यह तकनीकी क्षमता मौजूद है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में एक बड़ा सस्पेंस भी है। भारत सिर्फ हाइड्रोजन बम बनाकर नहीं रुकने वाला। भारत अब हाइड्रोजन बम के आगे एक ऐसा महाविनाशक हथियार विकसित करने की तैयारियों में है कि दुनिया की ताकतें चौकन्नी हो जाएंगी। लेकिन यह कौन सा महाविनाशक हथियार है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। पहले यह समझ लेते हैं कि भारत को ऐसे बड़े और खतरनाक हथियार बनाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, ताकि आप भारत की रणनीति पूरी तरह समझ सकें। देखिए दोस्तों, आज के दौर में महाशक्तियां अपनी परमाणु क्षमता पर ही अहंकार करती हैं। चीन अपनी परमाणु शक्ति बढ़ा रहा है और उसके पास ऐसे हथियार हैं जो भारत तक पहुंच सकते हैं। पाकिस्तान तो पहले से ही परमाणु खतरा बना हुआ है। अमेरिका और रूस के पास तो पहले से ही परमाणु भंडार मौजूद हैं। ऐसे में भारत को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्रेडिबल मिनिमम डिटेरेंस यानी विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध अपनाना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि भारत के पास इतनी परमाणु क्षमता होनी चाहिए कि कोई भी दुश्मन हम पर हमला करने से पहले 1000 बार सोचे। भारत की यह नीति केवल आत्मरक्षा के लिए है, आक्रमण के लिए नहीं। अब वापस आते हैं उस महाविनाशक हथियार की तरफ जिसके नाम से ही चीन और अमेरिका के पसीने छूट गए हैं। दोस्तों, भारत सिर्फ हाइड्रोजन बम बनाकर नहीं रुकने वाला। भारत अब न्यूट्रॉन बम जैसी तकनीक विकसित करने की संभावनाओं पर काम कर रहा है। न्यूट्रॉन बम क्या होता है? इसे दुनिया का सबसे क्रूर और विनाशकारी हथियार क्यों माना जाता है? एक सामान्य परमाणु बम अपने विस्फोट से इमारतों को तहस नहस कर देता है और गर्मी पैदा करता है, लेकिन न्यूट्रॉन बम अलग तरह से काम करता है। यह एक छोटा थर्मोन्यूक्लियर हथियार है जो विस्फोट के समय अत्यधिक मात्रा में न्यूट्रॉन रेडिएशन छोड़ता है। यह रेडिएशन इतनी घातक होती है कि जीवधारियों को तुरंत मार सकती है, जबकि इमारतों को बहुत कम नुकसान पहुंचाती है। कल्पना कीजिए, दुश्मन के सैनिक किसी मजबूत शहर या बंकर में छिपे हैं। अगर उस पर सामान्य परमाणु बम गिराते हैं तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा, निर्दोष नागरिक मारे जाएंगे और बाद में रेडिएशन का खतरा बना रहेगा। लेकिन अगर न्यूट्रॉन बम इस्तेमाल किया जाए तो वह दुश्मन के सैनिकों और कमांड सेंटरों को अंदर ही अंदर खत्म कर देगा, जबकि सिविल संरचनाएं अपेक्षाकृत सुरक्षित रह सकती हैं। इसका मतलब है कि भारत टारगेटेड स्ट्राइक कर पाएगा। दुश्मन के प्रासंगिक सैन्य लक्ष्य नष्ट होंगे, लेकिन बाकी सब कुछ बचा रह सकता है। यह युद्ध की रणनीति को पूरी तरह बदल सकता है। न्यूट्रॉन बम बनाने की क्षमता का मतलब यह भी है कि भारत ने परमाणु तकनीक में एक और बड़ी छलांग लगा दी है।
भारत के पास पहले से ही अग्नि श्रृंखला की मिसाइलें हैं जो परमाणु वॉरहेड ले जा सकती हैं। अगर इन मिसाइलों में न्यूट्रॉन बम जैसी तकनीक फिट हो जाए तो भारत की मारक क्षमता और बढ़ जाएगी। चीन और अमेरिका इसलिए सतर्क हैं क्योंकि न्यूट्रॉन बम एक तरह का क्लीन परमाणु विकल्प प्रदान करता है जिसका युद्ध क्षेत्र पर इस्तेमाल करने का प्रलोभन बढ़ सकता है। अगर भारत के पास यह तकनीक आ जाती है तो इसका मतलब है कि भारत किसी भी तरह की परमाणु धमकी का प्रभावी और कम साइड इफेक्ट वाले तरीके से जवाब देने में सक्षम होगा। यह भारत के लिए एक बड़ी सामरिक जीत होगी। अमेरिका और चीन जो परमाणु दौड़ में आगे रहते आए हैं वे देखेंगे कि भारत भी पीछे नहीं है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहेगा और वह हर उस तकनीक को हासिल करने की दिशा में काम करेगा जो उसे एक मजबूत राष्ट्र बनाए। इस पूरे घटनाक्रम में भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के वैज्ञानिकों का योगदान महत्वपूर्ण है जो देश की सुरक्षा के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि भारत अब केवल रक्षात्मक नहीं है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में आवश्यकता पड़ने पर निर्णायक कदम उठाने को भी तैयार है। भारत यह संदेश देना चाहता है कि उसके पास दुश्मन के हर कदम का जवाब देने की क्षमता है और वह अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के लिए किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। इस नई ताकत की मौजूदगी से वैश्विक शक्ति संतुलन पर भी असर पड़ेगा और भारत की वैश्विक भूमिका और प्रभाव क्षमता बढ़ेगी। आपको क्या लगता है, क्या भारत को न्यूट्रॉन बम जैसे हथियार विकसित करने चाहिए ताकि उसकी वास्तविक ताकत दुनिया को पता चल सके? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।